नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई कि फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से कर्मचारियों की सैलरी में होगी बम्पर बढ़ोतरी। तो जानिए कैसे होगा उसका कैलकुलेशन। तो दोस्तों, हम आपको फिटमेंट फैक्टर के बढ़ने से जो सैलरी में बढ़ोतरी होगी उसके कैलकुलेशन के बारे में डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार फिर खुशखबरी मिल सकती है। नए साल में सैलरी में इजाफा होने की उम्मीद है। साल की शुरुआत में केंद्र और राज्य कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जा सकता है। कर्मचारियों को एक फिर बार सैलरी की खुशखबरी मिलने वाली है। महंगाई भत्ते में फिर HRA और TA प्रमोशन मिलने के बाद अब नए साल पर उन्हें फिर से तोहफा मिलेगा। दरअसल फिटमेंट फैक्टर बनाने की चर्चा चल रही है। इससे पहले साल 2016 में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया गया था, तो इसी साल 7वां वेतन आयोग भी लागू हुआ था। उस समय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 6,000 रुपये से बढ़कर सीधे 18,000 रुपये हो गई थी। अब सरकार साल 2022 में केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी फिर से बढ़ोतरी के बारे में सोच रही है। सूत्रों की माने तो साल की शुरुआत में केंद्र और राज्य कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़ सकता है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में एक बार फिर बढ़ोतरी होगी। फिटमेंट फैक्टर वो फैक्टर है जिन्हें केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 2.5 गुना से ज़्यादा बढ़ जाती है और 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी भत्तों के अलावा उनकी बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर से ही तय की जाती है। दरअसल केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की लंबे समय से मांग है उन्हें फिटमेंट फैक्टर को 2.57% से बढ़ाकर 3.68% कर दिया जाए। उम्मीद है कि 1 फरवरी 2022 को पेश होने वाले बजट से पहले केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर का फैसला हो सकता है। इसके बाद कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में भी इजाफा होगा। तो दोस्तों, कैसे होगी फिटमेंट फैक्टर की कैलकुलेशन वो हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कि किसी भी कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो भत्तों को छोड़कर 18,000 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 2.57 से तो 46,260 रुपये आएंगे 3% के आधार पर। तो 26,000 को अगर आप 3 से गुना करते हो तो 78,000 आते हैं। तो कुल इजाफा हुआ, अगर आप 78,000 में से 40,260 माइनस करोगे तो 31,740 रुपये का, यानी कुल मिलाकर कर्मचारी की सैलरी में 31,740 रुपये का इजाफा होगा। और यह कैलकुलेशन न्यूनतम बेसिक सैलरी पर किया गया है। अधिकतम सैलरी वालों को और भी ज़्यादा लाभ होगा। केंद्रीय कर्मचारी को फिटमेंट फैक्टर को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। बजट से पहले कैबिनेट के प्रपोजल के बाद उन्हें बजट के एक्सपेंडिचर में शामिल किया जा सकता है, लेकिन अगर इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है तो इसे बजट ड्राफ्ट में शामिल करने के लिए कोई खास जरूरत नहीं है। फिटमेंट फैक्टर को अगर मंजूरी मिलती है तो कर्मचारी की सैलरी में एक बम्पर इजाफा होगा। दरअसल फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से न्यूनतम वेतन की बढ़ोतरी होगी। फिलहाल कर्मचारियों को 2.57% फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी मिल रही है। अब उन्हें बढ़ाकर 3.68% किया जाने पर चर्चा चल रही है। दोस्तों, सरकार 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करना चाहती है, लेकिन न्यूनतम सैलरी को बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। सरकार फिटमेंट फैक्टर को 3 गुना बढ़ा सकती है। फिटमेंट फैक्टर के बढ़ने से कर्मचारियों की बेसिक पे 18,000 रुपये से बढ़कर 21,000 रुपये हो जाएगी। कैबिनेट सचिव से कर्मचारी यूनियन की मुलाकात में उन्हें आश्वासन भी दिया गया था कि सूत्रों की माने तो सरकार अब फिटमेंट फैक्टर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।